शख्सियत का वक्त भी आएगा। पीओके में पाकिस्तान का नरसंहार देखिए। हमारे टैक्स के पैसे से खरीद के हमें मारे हो। पीओके में शहबाज ने खेली खून की होली। पीओके में पाक फौज का खूनी फरमान। पीओके में गोली, गुस्सा, गदर की दास्तान। शख्सियत का वक्त भी आएगा। पीओके की चीख पर दुनिया खामोश क्यों? भारत आ रहा है पीओके। जी हां, भारत आ रहा है पीओके। आप देख रहे हैं देश का सवाल, जिस पाकिस्तान ने दुनिया के सामने हमेशा कश्मीर में इंसानी हकों का राग अलापा, आज उसी पाकिस्तान पर अपने कब्जे वाले कश्मीर में निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने के आरोप लग रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनावी विवाद और राजनीतिक असंतोष के बीच पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। कई मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय संगठनों का दावा है कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए, जबकि पाकिस्तान सरकार इन दावों से गुरेज करती है, इनकार करती है। स्वतंत्र सत्यापन पर संचार प्रतिबंधों के चलते सीमाएं बनी हुई। क्या पीओके में जनता पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ खुलकर खड़ी हो चुकी है? क्या दुनिया को अब पीओके की हकीकत दिखाई दे रही है? और क्या पाकिस्तान अपने ही लोगों की आवाज को बंदूक से दबाना चाहता है? बीते 1.25 महीने में 100 के करीब लोग मारे गए और इनकी मौत की आशंका और बढ़ रही है, नंबर्स और बढ़ सकते हैं। सबसे पहले पीओके की आवाज सुनिए। का काम था, इसको हमने इसलिए पाला, इसका काम था इसराइल में जाकर फलस्तीन के हक में लड़ना, हमने पाला है। ये आज हम पर जो है वो पकड़े को तोड़ता है, हमें जो है वो काटने को तोड़ता है और हमारी जो है वो लाशें बना रहा है आजाद कश्मीर के अंदर। ये नापाक फौज का जो कुत्ता है, ये ना, ये जो नापाक फौज का कुत्ता है, एक ये दल्ला है, ये और एक ये बड़ा दल्ला है, ये देखिए ये लाशें गिरा रहा है आजाद कश्मीर के अंदर। इस बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीद के हमें मार रहे हो। जालिमों, जहाँ जवाब नहीं दिया, कबर में से तोड़ के कलमा नहीं पड़ता तुम क्या?
इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हो इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग, कहाँ मर गए, कहाँ मर गए। आप ये लड़के बाहर में आएंगे। दोस्तों हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, ज़ख्मी ही ज़ख्मी हैं। भाई खुदा रहा हमारा साथ दे, इस वक्त खुदा रहा हमारा साथ दे। मैं अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ। यार कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज़ हमारा साथ दें। हम पूरा मन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी, भाई उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। तो रोते बिलखते पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बाशिंदों को आपने सुना, इंटरनेशनल मीडिया से अपील कर रहे हैं। वो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले अब कहां चले गए? कैसे लोगों को रौंदा जा रहा है गोलियों और बंदूकों से? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की आवाम की आवाज दबाई जा रही है। अमेरिका क्यों चुप है? ब्रिटेन क्यों बहरा हो गया है? और एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या नींद की गोली खाकर सो गया है? अब जरा ख्वाजा आसिफ को सुनिए, साहब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर। मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा जो जिस तरह मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना, इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी ज़ुमरे में इसको शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन हैं। तो चलिए, ख्वाजा आसिफ को सुन लिया, पीओके की आवाम को सुन लिया, देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर चर्चा होगी। सवाल नंबर 1, क्या पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जन विद्रोह की शुरुआत अब हो चुकी है? क्या इसकी नींव पड़ गई? सवाल नंबर 2, जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या चुनावी विवाद ने हालात को सिविल वॉर में तब्दील कर दिया है? ये भी बहुत चिंता का विषय है, सबब है। सवाल नंबर 3, क्या पाकिस्तान अपने ही नागरिकों की आवाज को दबा रहा है, उनका गला घोट रहा है? और सवाल नंबर 4, दर्शकों, पीओके में इंटरनेट और मीडिया पर पाबंदी क्यों लगाई गई? क्या दबाना, छिपाना, बचाना चाहती है पाकिस्तान की सरकार? और सवाल नंबर 5, क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वतंत्र जांच की मांग करनी चाहिए? क्या मानवाधिकार संगठनों को अब पीओके का दौरा करना चाहिए? लेकिन अगले 1 घंटे लगातार एक बड़ा पैनल मेरे साथ होगा, उसके जरिए चर्चा भी करेंगे और एक एक बारीकी से एक एक खबर भी आपको दूंगा, इंफॉर्मेशन भी दूंगा कि पीओके में मौजूदा हालात क्या है, कैसे अब मुनीर और शहबाज के हाथों से यह कंट्रोल निकलता जा रहा है। जी हां, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं दर्शकों 10 बड़ी बातें, 10 बड़े पॉइंटर्स कि आखिर पीओके में क्या चल रहा है, वहां पर हालत हाजरा क्या। पॉइंटर नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। विधानसभा चुनाव के दौरान कई इलाकों में हिंसा और मारपीट और झड़पों की खबरें आई हैं। जी हां, इसे लेकर आपको हम डिटेल दे रहे हैं। पॉइंटर नंबर 2, सुरक्षा बलों ने प्रदर्शन रोकने के लिए घातक बल का प्रयोग किया है, बंदूक गोलियों का इस्तेमाल हो रहा है मासूम निरीह आवाम पर। पॉइंटर नंबर 3 इज ऑन योर स्क्रीन। मृतकों की संख्या को लेकर अलग अलग दावे, करीब 100 लोगों के मारे जाने की खबर है। जरा सोचिए पीओके में क्या हो रहा है। पॉइंटर नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन। दर्शकों, रावलाकोट और आसपास के इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मुजफ्फराबाद, भिंबर, ये तमाम इलाके हैं, यहां पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है, आगजनी हुई है, आवाम को बंदूकों और गोलियों से रौंदा जा रहा है। पॉइंटर नंबर 5, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध और नेताओं की गिरफ्तारी के बाद विरोध और तेज हो गया, दिक्कतें, हालात और खराब हो गए। पॉइंटर नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, प्रदर्शनकारियों ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। ये जो चुनाव हुए, क्या ये निष्पक्ष हुए हैं? पॉइंटर नंबर 7 जो कहता है कि इंटरनेट, परिवहन और सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की खबरें हैं। कहा जा रहा था चुनाव के बाद सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन ये नैरेटिव चला नहीं पाया पाकिस्तान। और पॉइंटर नंबर 8 आपको बताएगा कि कैसे बेरोजगारी और महंगाई, विकास और शासन व्यवस्था को लेकर लोगों में असंतोष, दुख, करुणा और तकलीफ है। पॉइंटर नंबर 9 मैं आपको बताने जा रहा हूं, मानवाधिकार संगठनों ने घटनाओं की स्वतंत्र जांच की मांग उठाई है दर्शकों, और यह बताता है कि पीओके में हालात कितने खराब, बद से बदतर हो चुके हैं। पॉइंटर नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। वो कहता है
भारत पीओके में कराए गए चुनावों की वैधता को स्वीकार नहीं करता। यानी भारत सरकार ने यह साफ साफ कह दिया है कि पीओके में जो चुनाव हुए दर्शकों, उसकी वैधता निष्पक्षता पर बिलीफ नहीं है, भरोसा नहीं है भारत सरकार को। लेकिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का एक इलाका कोटली भी है, वहां से सनसनीखेज खबर है। वहां से क्या खबर है मैं आपको बताने जा रहा हूं। और मेरे प्रोड्यूसर आपको ग्राफिक्स देंगे वॉल पे। कोटली में कुछ हुआ है दर्शकों, और इंटरनेशनल मीडिया दिखाए ना दिखाए, इंडिया न्यूज दिखाएगा कि आखिर पीओके में क्या हो रहा है, वहां की आवाम के साथ किस तरह की ज्यादती हो रही है। वो ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर है। पाक सेना की ज्यादती की कहानी मैं बता रहा हूं। अपडेट नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। कोटली इलाके में विरोध प्रदर्शन के दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए। अपडेट नंबर 2, प्रदर्शनकारी कथित गोलीबारी की घटनाओं के खिलाफ सड़कों पर उतर आए क्योंकि महिलाओं बुजुर्गों सब पर गोलियां दाग रही है पाकिस्तान की पुलिस। अपडेट नंबर 3, बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर वहां पर प्रदर्शन किए हैं। वहां की आवाम अपने हक की बात कर रही है। वो कह रही है हमारा हक चाहिए और हमारी जरूरतों को पूरा करिए। अपडेट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए फायरिंग किए जाने का दावा किया जा रहा है। 25 लोग मारे गए बीते 24 घंटे में। क्या वो उसी फायरिंग का शिकार हुए दर्शकों? अपडेट नंबर 5 आपको बताने जा रहा हूं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों के जवान घरों में घुसे मारपीट की, महिलाओं के साथ जाति की खबरें भी। ये कैसी पुलिस, कैसी सरकार और कैसी सेना है जो महिलाओं पर बेइंतहा जुल्म ढा रही है। अपडेट नंबर 6, प्रदर्शन के दौरान रेंजर्स और बाकी सुरक्षा बलों के खिलाफ नारेबाजी हुई। लोग सड़कों पर उतर आए, सिविलियन भी हथियार उठा रहे। दर्शकों, ये मैं नहीं कहूंगा कि पीओके की जनता चुप बैठी है, वो अपना हक मांग रही है, लड़कर मांग रही है। अपडेट नंबर 7, हालात बिगड़ने पर रेंजर्स फ्रंटियर कॉर्प्स की ओर से दोबारा गोलीबारी की गई। उसमें भी कई लोगों को गोलियां लगी हैं, कई लोग जख्मी हुए। सड़कों पर लाशें बिखरी हुई थी। वो तस्वीरें मैंने आपको पहले दिखाई, दोबारा दिखाऊंगा। अपडेट नंबर 8, घटना के बाद कोटली और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, सिक्योरिटी बीफ्ड अप कर दी गई है। लेकिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आखिर ये बवाल कहां कहां हो रहा है, जरा मैप भी देखिए। मैप आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है और मैं आपको बताऊंगा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कहां कहां बवाल मचा है। देखिए, ये पीओके की तस्वीर, ये मैप लेकर आया हूं। ये भारत का हिस्सा है, ये पाकिस्तान है, ये पीओके है। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, कोटली, नूरपुर और जो भिम्बर का इलाका है दर्शकों, यहां पर बवाल मचा हुआ है, यहां पर दिक्कतें हो रही हैं। इन इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, बिजली पानी की सप्लाई भी कुछ खित्तों में रोक दी गई है। कहा यह भी जा रहा है कि जो राशन पानी की सप्लाई थी उसे बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना ने रोक दिया है। ट्रक के ट्रक खड़े हैं और बहुत सारी बयान भी मैंने आपको दिखाया अपने पुराने कार्यक्रमों में, कैसे ट्रक वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि राशन लेकर पीओके के अंदर मत जाओ। आइए आगे बढ़ते हैं। पीओके हिंसा की टाइमलाइन बता दूं, उसके बाद एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनके पास हम जाएंगे। जून 2026 चुनावी सुधार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत होती है। यह जून का महीना था जब धीरे धीरे यह आंदोलन बड़ा होता गया। जून के आखिर में आते आते ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगा। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने कही और कुछ को तो गोली मारने के आदेश भी दिए गए। 14 जुलाई रावलाकोट में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच पहली बड़ी हिंसा होती है। कई लोग मारे जाते हैं, जख्मी होते हैं। जनता भी पुलिस को मारती है और पुलिस भी जनता पर गोलियां बरसाती है। तारीख आती है 27 जुलाई दर्शकों। भारी सुरक्षा के बीच चुनाव का पहला चरण शुरू होता है। कहा जा रहा था चुनाव के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन फिर तारीख आई 28 जुलाई। रावलाकोट, मीरपुर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान कई लोगों की मौत हुई। गोलियां चली खुलेआम, लोग मारे गए जो अपनी हक की बात कर रहे थे। 29 जुलाई की तारीख पर आते हैं। कोटली में रावलाकोट और मीरपुर की घटनाओं के विरोध में बड़े प्रदर्शन हुए। लोग सड़कों पर उतरे, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई सड़क पर उतरा था और हर कोई अब पीओके की आजादी की मांग कर रहा है। 29 से 30 जुलाई का वाक्य बता देता हूं आपको। मुजफ्फराबाद की ओर विरोध मार्च हुए। कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया, सड़कें ब्लॉक कर दी गई, लाठीचार्ज की गई, लोगों पर जाति की तस्वीरें भी आई। 30 जुलाई की तारीख को मानवाधिकार संगठनों ने स्वतंत्र जांच की मांग उठाई है। अरे मांग उठाने से क्या होगा, जाके देखिए तो वहां हो क्या रहा है। 31 जुलाई आज का दिन दर्शकों, रावलाकोट, मीरपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में फिर से तनाव फैला हुआ है और वहां पर दिक्कतें हो रही हैं। जी हां, वक्त हो चला है पैनल के पास चलने का। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनसे डिस्कस किए बिना पीओके का हालत हाजरा मैं आपको समझाऊं भी, चाहूं भी तो समझा नहीं पाऊंगा। जी हां, स्वागत कीजिए मेजर जनरल अनुज माथुर साहब का। बहुत स्वागत है सर, जय हिंद, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया।
डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा मेरे साथ हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के एक्टिविस्ट हैं। आपको तस्वीरों में दे रहे होंगे, नमस्कार कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अयूब मिर्जा साहब आपका। डॉक्टर अजिताब मेरे साथ हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं राजा कासिफ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत है, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जनरल साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, बिना आपसे डिस्कशन की शुरुआत किए बिना मामला समझ में नहीं आएगा। 24 घंटे में 25 मौतें, और मैंने पूरी डिटेल बताई है सर, वहां पर क्या हालत है। पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान के तमाम मेहमान जो मेरे कार्यक्रमों में जुड़ते रहे, उन्होंने कहा कि यह सिर्फ चुनावों तक चल रहा है अमित जी, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, सब शांत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए सब कुछ कर रही है। चुनाव भी खत्म हो गए, लेकिन अभी भी आवाम मर रही है सर। जय हिंद अमित देखिए, जो 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 गवर्नेंस होती है, सरकारें होती हैं, वो जनता के मेरे हिसाब से भरोसे पर उनको चलना चाहिए, ना कि गोलियों के भरोसे। एक बात बिल्कुल साफ है, और अभी कुछ घंटों पहले या कुछ समय पहले उनके जो गृह मंत्री हैं, उनका भी एक काफी क्लियर कट बयान आया है कि किस प्रकार से पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उनके सिस्टम्स हैं, वो पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, पूरी तरह खराब हो चुके हैं, और हालात जो हैं वो बिल्कुल हाथ से बाहर। और ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं कर रहे, वो गृह मंत्री हैं, और एक बहुत बड़े फोरम में उन्होंने ये बात कही है। अमित, इससे बिल्कुल क्लियर है कि हालात आज की तारीख में वहां पर क्या है। इसको किसी से ये बात छुपी हुई नहीं है। अब वजह बिल्कुल साफ है। देखिए, ये बार बार कही जाती है कि पाकिस्तान में 4 डायरेक्ट बाउट्स मिलिट्री रूल के हो चुके हैं, अयूब खान, याह्या खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, और अब ये जो 5वां बाउट चल रहा है, उसमें तो खैर सरकार से भी बहुत ऊपर उन्होंने अपने आप को काबिज कर लिया है। तो जब आपका पूरा का पूरा सिस्टम आर्मी ड्रिवन होता है, तो 2 चीजें होती हैं। एक तो वो सिस्टम को सुचारू रूप से जो जमहूरियत के सहारे से या डेमोक्रेसी के सहारे से आपको चलाना चाहिए, वो नहीं चला पाते। और दूसरा ये होता है कि जो आर्मी का प्राइमरी रोल है, वो उसके ऊपर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकती। ये बिल्कुल क्लियर है। प्रोफेशनलिज्म में नेचुरली कमी आएगी जब आपकी सेना बाकी तमाम काम करने की कोशिश करेगी, और उसके साथ साथ तो नेचुरली इस प्रकार की चीजें नजर आएंगी। अब हालात वहां क्यों डेवलप हुए? हालात वहां इसीलिए डेवलप हुए कि शुरू से लेके आखिर तक उन लोगों की यही मानसिकता रही, यही उनका बिलीफ रहा कि कोई भी चीज हो, कहीं भी हो, उसको बल प्रयोग से दबाया जा सकता है, और ताकत के जोर पे चीजों को अपने साथ मिलाया जा सकता है, और अपनी बात मनवाई जा सकती है। वो बात प्रयास हुआ उसका 70s में, तो उसका परिणाम आज आपके सामने है। उसके अलावा हर जगह वही करने की कोशिश की। बलूचिस्तान को पूरी ताकत से दबाने की कोशिश की। आज वहां पर गनशिप्स और आर्टिलरी और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, और हालात कब्जे से बाहर हैं। वही हाल खैबर पख्तूनख्वा में है। F-16 तक वहां पर कहा जा रहा है उन्होंने इस्तेमाल कर लिया अपने खुद के लोगों के खिलाफ। तो ये जब हालत आ जाती है, उसका बिल्कुल मतलब एक ही होता है कि वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह चरमरा चुकी हैं। ये बात मैं बार बार बताता हूं। देखिए अमित, समझने की बात है कि जो कब्जे में, पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर गया, वो अपनी खुशी से नहीं गया था। अपनी जो विलय हुआ था, विलय पत्र बिल्कुल क्लियर था, पूरा कश्मीर भारत में मिला था। उसके बाद आपने हमला करके कश्मीर के कुछ हिस्से को हथियाया, और जब आपने हमला किया तो कश्मीर ने आपको खदेड़ा था कश्मीर से। इस इतिहास में कोई झुठला नहीं सकता है। उसके बाद आपने 70-80 साल तक उनको इस बात को ये बात दिखाने की कोशिश करी कि भाई वहां तो ये हो रहा है और आप यहां पर ये हो रहा है। आज जब वो रियलिटी से सामना कर रहे हैं, आज जब वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ नजर उठा करके देख रहे हैं, तब उनको पता चल रहा है कि पिछले 70-80 साल में पाकिस्तान की सेना ने सिवाय आतंकवाद के, आतंकवादी अड्डों के, आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स के, रिक्रूटमेंट सेंटर्स के, लॉन्च पैड्स के कुछ नहीं दिया। वहां पर लश्कर तैयबा की, जैश मोहम्मद की रैलियां होती हैं जो कि सरकार करवाती है। ये आज उनको समझ में आया है हमें, इस वजह से। और उसके अलावा जो बुनियादी उनकी आकांक्षाएं थी, जो बुनियादी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, वो कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं थी। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, उस राजनीतिक अपेक्षा, उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, बहुत बेसिक चीजें नहीं थी।
और रूल उनके ऊपर बाहर वाले कर रहे थे। ये जो 12 सीटें 8 सीटें ये तमाम बातें कर रहे थे। और उसके अलावा जब आपने कुछ और वहां पर करा नहीं अमित, तो इस प्रकार की हालात बनने लाजमी थे। आज जिस प्रकार की आवाजें वहां से आ रही हैं अमित, वो आवाजें 1920 और 30 के दशक में जब भारत एक था, तो भारत की स्वतंत्रता के लिए अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल और ऐसे लोगों ने मिलकर के वो अंग्रेजों के खिलाफ आवाजें उठाई थी। सरफरोशी की तमन्ना उस समय का है। तो ये बात जो है उससे इस बात का बिल्कुल क्लियर अमित नजर आ रहा है कि हालात वहां पर आपका काबू से बिल्कुल बाहर हैं। हालांकि प्रयास किया गया, वहां पर भी शायद वो करते। उन्होंने गिलगिट बाल्टिस्तान में जेनेटिक जो डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग करके वहां की पॉपुलेशन को बदल के रख दिया उन्होंने। जो शिया पॉपुलेशन गिलगिट बाल्टिस्तान में 85-90% थी, आज वो 30-40 के आसपास घूम रही है। तो ये कोशिश करी गई, बावजूद उसके चूंकि वहां पर समस्याएं ज्यादा थी, मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा था, और सिर्फ आतंकवाद को वहां फैलाया गया। और जिन लोगों के हाथ में अमित आपने खुद गन थमाई, आज उनको आप आतंकवादी कह के और उनके ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं। ये चीज वहां के लोगों को समझ में आई है। ठीक है। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब मेरे साथ हैं, पीओ के एक्टिविस्ट हैं। मिर्जा साहब, हर बार हम डिबेट करते हैं और पाकिस्तान में बैठे जो हमारे दोस्त गेस्ट कहते हैं सब ठीक है अमित, ये तो सब पॉलिटिकल वेंडेटा है, सब नकली वीडियोस हैं, ये तो सिर्फ एक वहाँ पर एजेंडा सेटिंग हो रही है पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ। ज़रा बताइए आप कि जो बातें मैंने कही उसमें रत्ती भर भी झूठ है, फ़र्क है मिर्जा साहब? नहीं, ये तो सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। इतनी बड़ी तहरीक तो कभी तारीख में पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में पिछले जो भी 150-200 साल की हमारी तारीख है, 101 साल हमारी तारीख है बतौर एक रियासत, और उसके बाद मकबूजा जो हम हो गए वो तारीख है। इतनी परसिस्टेंट और बड़ी अवामी तहरीक कभी नहीं चली। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि वादी के अंदर कोई तहरीक सर उठाए, इन्होंने पैसे दिए, 500-500 रुपया पत्थर मारने का देते रहे, यहाँ से घुसपैठ भी करते रहे। और फिर 65 में और फिर 70s में कितनी इन्होंने कोशिश की। 90 जनवरी 1990 में कोशिश की कि वहाँ कोई ऐसा अवामी आंदोलन शुरू हो, लेकिन नहीं हो सका। ये जेन्युइन एक अवामी तहरीक है। और अब आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर आर्म्ड स्ट्रगल के शुरू होने के भी इम्कानात हैं मौजूद। क्योंकि मैं बार बार अपने दोस्तों साथियों को कह रहा हूँ और अपनी पार्टी के लोगों को कह रहा हूँ कि अब आप लोग एक इनकलाबी काउंसिल, रेवोल्यूशनरी काउंसिल बनाएं रावला कोर्ट में, और रावला कोर्ट को आप अनाउंस करें यहाँ पे वो रेवोल्यूशनरी काउंसिल के एक नई पैरेलल गवर्नमेंट कायम हो गई है रावला कोर्ट में। और रावला कोर्ट को पीओजेके का नया कैपिटल घोषित करें और तमाम थानों के ऊपर कब्जा करें, थानों से असला और एमुनिशन कब्जे में लें, मिलिशिया लें, और पाकिस्तान से आज़ादी का ऐलान करते हुए यूनाइटेड नेशन से रिकग्निशन के लिए अपील करें कि वो इस रेवोल्यूशनरी काउंसिल को एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इन पीओजेके तस्लीम करे। पाकिस्तान के लोग अभी समझ नहीं रहे, हालात जो है इनके हाथ से निकल चुके हैं। जैसे बलूचिस्तान में निकल गए, ऐसे ही उससे भी ज़्यादा निकल गए। यहाँ तो अब सूरत हाल ये है कि सुबह हो शाम हो, कब आज़ादी का ऐलान हो, ये वाली सूरत हाल है। और पाकिस्तान को पीओजेके से खदेड़ने का टाइम, इससे अच्छा टाइम हमारे पास कोई नहीं है। लेकिन मैं ये साथ साथ ज़रूर कहूँगा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो 4 टॉप के लीडर हैं, जिसमें शौकत नवाज मीर साहब हैं, उमर नज़ीर कश्मीरी साहब हैं, और ख्वाजा मेहरान साहब हैं, और सरदार अमान साहब हैं, मैं समझता हूँ कि ये अब इस तहरीक को मज़ीद आगे ले जाने की सलाहियत नहीं रखते, क्योंकि इनके दिमाग में अभी भी खुशफहमियाँ हैं कि पाकिस्तान बड़ा भाई है और ये पाकिस्तानी के नैरेटिव के तहत इस मूवमेंट को कंटेन करना चाहते हैं पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में। लेकिन नीचे बगावत हो गई है, अवाम जो है, जनता जो है पीओजेके की, वो बागी हो चुकी है। वो आज़ादी के नारे लगा रही है, इनकलाब के नारे लगा रही है। अभी परसों हमारा एक पीएचडी का स्टूडेंट जो इनकलाब के नारे लगाया करता था, वो पीएचडी का स्टूडेंट था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का, उसको गोली मार कर शहीद कर दिया। बात समझने वाली ये है
कि देखिए हमारे जो जनरल साहब ने जिक्र किया भारत की आज़ादी के टाइम का, तो उस वक्त भी एक तरफ गांधी जी और नेहरू जी और ये लोग थे जो चाह रहे थे कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, ब्रिटिश राज के अंदर ही डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। दूसरी तरफ श्री चंद्र प्रसाद बोस थे जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बना के कहा नहीं, खदेड़ो अंग्रेजों को, इस वक्त जहां से निकालो, देश आज़ाद होना चाहिए। तिरंगा भी उन्होंने बुलंद किया सिंगापुर में, और इसी तरह से उन्होंने फौज बनाई। तो ये सिचुएशन इस वक्त हमारी है कि इस वक्त जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की लीडरशिप जो है ये नेहरूआइट और गांधीयन किस्म की पॉलिटिक्स को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि नॉन वायलेंट है। लेकिन हमारे लोग जो कह रहे हैं कि हम वायलेंट नहीं हैं, हम रेवोल्यूशनरीज हैं। हम सीने क्यों दें, गोली का जवाब सीने से क्यों दें, गोली का जवाब गोली से क्यों ना दें। तो बहुत जल्द जो है वो, जैसे ये कहते हैं ना पाकिस्तानी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह पीओजेके के अंदर आप देखेंगे कि आर्म्ड स्ट्रगल शुरू हो जाएगी और पीओजेके अब पाकिस्तान के किसी कीमत पे भी कब्जे में मजीद ये नहीं उसको रख सकते। जी मिर्जा साहब, मैं इससे पहले कि डॉक्टर अजिताब के पास जाऊं, मैं आ रहा हूं, राजा साहब आपके पास आ रहा हूं। मेरी बहुत सारे मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान के, कासिफ साहब, उनसे मेरी बात हुई और सब मुझसे यही कहते रहे कि अमित ये सिर्फ चुनावों तक चल रहा है और ये जितना दिखाई दे रहा है उतना है नहीं, ये सिर्फ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और बहुत सारे लोग जो पीओके में बैठे हैं ये वो बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। लेकिन तस्वीरें देखिए, गोलियां लगी हैं, लोग सड़कों पर गिरे हुए हैं। वो वीडियोस इंडिया के नहीं हैं, इंटरनेशनल मीडिया ने जारी किए हैं, रॉयटर्स, AFP जैसे जो एजेंसीज हैं। क्या हो रहा है पीओके में? कंट्रोल के बाहर सब चला गया, तो इस बात को मान क्यों नहीं लेते आप लोग? कासिफ साहब। जी मैं बात करूं? हाँ सर, मैं आपसे ही पूछ रहा था। जी राजा साहब। अच्छा, नहीं मैंने कहा पहले सुन लूं। अच्छा, मैं मेरे नाम के साथ लगाया नहीं है, मैं भी PhD डॉक्टर हूं मीडिया में, और वो भी ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि जिस तरह से अमजद मिर्जा ख्वाब देख रहे थे, खैर से मिर्जा हैं तो मंगोल होंगे, तुर्क होंगे। आपको पता है ये नेशनलिटी तो इनको उसूलन मंगोलिया की अब क्लेम कर लेनी चाहिए, क्योंकि कश्मीरी भी है, कश्मीरी ब्लड तो नहीं है ना। कश्मीरी ब्लड जितने मंगोल, मुगल, चुगताई, बेग, ये जितने लोग लिखते हैं दुनिया में, बड़ी तुम्हारी क्या जात है? तुम्हारी जात क्या है? बदजात। तुम्हारी क्या जात है? पहले अपना तारुफ तो कराओ। तुम मेरी जात के पीछे पड़ गए, अपनी जात को तो बताओ। तुम कौन हो? तुम खान हो, तुम गुलखान हो, तुम पंजाबी हो, तुम चौहान हो, तुम तो हिंदू हो। बेसिकली तो तुम्हारे पुरख हिंदू है। तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? इनका नाम क्या है? मैं हिंदी नहीं पढ़ सकता। राजा कासिफ। राजा कासिफ नाम है इनका। राजा क्या होता है? हो गए ये रंजीत सिंह के औलाद है। नहीं, ये तो फिर रंजीत सिंह से हुए, राजा तो वो थे। तो आप तो फिर सिख हुए, हिंदू हुए। अच्छा, नहीं मैं बात कर लूं। देखें, नहीं बात करें, पहले बताएं आपका पूरा नाम क्या है? राजा आगे क्या पूरा नाम? अरे मैं पूरा शजरा बताऊंगा, पूरा DNA बताऊंगा। नहीं नाम बता दे, सिर्फ शजरे को छोड़े आप, तो अपना भी सिर्फ नाम बता दे। सुन लेना जरा, धीरज रखें। पूरा नाम क्या है आपका? एक तो आप पूरा नाम क्या है? झंडे इंडिया के ऐसे लगाते हैं। अच्छा, DNA भी आपका इंडियन नहीं है। देखिए, इंडिया से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आप इंग्लैंड में बैठे हुए, नेशनलिटी रखी हुई है इंग्लैंड की। बात करें POJK की, भारत की। आप यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों का कि ये लोग सियासी बात का सियासी जवाब नहीं देते, कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देते हैं। ये इनका सबसे बड़ा मसला है। इसकी शक्ल देखे, दांत ये निकाल रहा है, गोलियां ये चला के हमारे लोगों को मार रहे हो, यहाँ बैठ के दांत निकाल रहा है। जरा भी रिमोट नहीं है इनके चेहरे पे, जरा भी रिमोट नहीं है इनके चेहरे पे। आप मंगोलिया की नेशनलिटी अप्लाई करें, और आप तो इनसे बात कर रहे हैं ना, की औलाद भारतीयों से है, या कुछ, आप पंजाबी हैं, DNA आप मेरा रंजीत सिंह DNA की औलाद है। क्या सुन घटिया ले। आदमी बिठा दिया है, भाई मुझे भी राजा, अपने लेवल पे ले आया है ये जिस नॉनसेंस आदमी। अच्छा, आप सुन ही नहीं रहे। ठीक है, कोई पॉलिटिकल आर्गुमेंट दो तुम्हारे पास है तो। मिर्जा साहब सुनते हैं। मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी शक्ल पे कि तुम हंस रहे हो, हमारे लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। मिर्जा साहब, उनको अपनी बात पूरी करने देते हैं। मिर्जा साहब, राजा कासिफ, भारत से कोई लेना देना ही नहीं है। राजा कासिफ बात पूरी करिए, बात पूरी करिए। सर नेम क्या है? सर नेम क्या है इसका? मेरा एक शख्स
मैं पूछ लेता हूँ, ये मैं पूछ चूहे खाने वाले लोग थे। आपको पता है ये जो मंगोलियन है, ये अलाकू खान, ये मारा है ना रास्तों में मंगोलियन इनके ने, पास फिर खाने ठोका है को तुम्हें, चूहे खाते मंगोलियन थे। ने तो ठोका है ये ना तुम्हें, मिर्जा जी जो है नहीं ठोका अपने है कश्मीरियों पीओजे के में, बच्चे खा रहा है। ऐसा ठोका है ये तुम्हें चूहे खाने, कि इसकी तुम्हारी शक्ल भी बुद्धि देखिए, सी बाहर चूहे निकल जैसी आई है। शक्ल है, अबे छोटी चल सी। पाकिस्तानी तुम तो पंजाब, शक्ल से ना भी तुम्हारा मंगोल उठता है लगते हो। कुछ, ना अलाकू तुम्हारे यहाँ खान की पानी है, औलाद ना हो। तुम्हारे यहाँ बिजली है, तुम्हें सारा पता ही कुछ नहीं हमारा, तुम कश्मीर क्या चोरी है, करते हो, कश्मीरी परवाह नहीं हमारा करते। चोरी तो करते हो कह रहे हो सारा कश्मीरी कुछ। तुम्हारी, तुम बड़ी चूहे बात है खाते कि थे, अगर मैं तुम मंगोल खुद हूं तोड़े, तो वो बड़ी बात है DNA कि चूहे खाने वाला। कश्मीरियों के लिए तुम्हारे मंगोल DNA आके में लड़ रहा चूहे है। तोड़ रहे हैं, चूहों का हैं? ब्लड है। तुम अब कश्मीरी खाओगे छोड़ो, कि मैं कश्मीरी, आई डोंट वांट कश्मीरी टू तो तुम टॉक हो टू ही दिस नहीं। फूलिश पर्सन, कश्मीरी कैसे हो? आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम। अमजद मिर्जा, देखो तुमसे पहले एक मिर्जा गुजरा था, मिर्जा कादियानी, उसने और भी यहाँ पे आके यार लोड इसको करने हटाओ यार, दिए, क्या मतलब फजूल ये बातें अच्छा। कर रहा है ये तो तुम बंदा। ठीक है, खाली सुनते जितने हैं, सुनते हैं, मिर्जा सुनिए हो, मिर्जा साहब, हटाओ सुन यार। लेते हैं, सुन लेते हैं। आप तो कम से कम तो देखा पता करे, नहीं है, DNA मिर्जा मुझे साहब, बुलाया है, मिर्जा साहब एक सेकंड, मिर्जा पढ़े साहब लिखे तुम्हारा इंटेलेक्चुअल उनको को आप उनको बुलाते अपनी हैं, बात तो रखने मेरे दीजिए। सामने आप ऐसे चपड़ कनातियों को नहीं, बिठा देते मिर्जा हैं। साहब मैं उनको हूं अपनी ना, बात सुन तो लो पूरी ना, करने मैं दीजिए। पाकिस्तानी मिर्जा हूं, साहब, क्या ठीक है। मिर्जा बात साहब, DNA उनकी की बात पूरी करो दो तो मिर्जा तरह साहब, की सुनिए, आती है। सुनिए, ये कोई सुनिए। लेवल है इनका गुफ्तगू का। डॉक्टर राजा कासिफ अपनी बात पूरी लेवल है करिए। गुफ्तगू का, जब से ये इन्होंने ठीक है मुंह मिर्जा साहब, खोला मैं है, आ रहा हूँ, मिर्जा साहब आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। गंदा मुंह वो खोला है, पाकिस्तान जो सरकार की है, बात रखना चाहते हैं, सुन लेते हैं उनको भी। assassination के, मिर्जा साहब ये सुन कोई लेते हैं, बात सुन कर लेते रहे हैं? हैं, जी मुझे जी सुनने ही जी, नहीं दे रहे। मिर्जा साहब, मिर्जा साहब। देखिए, ये हाँ। तो नहीं, ह्यूमन यहाँ राइट्स आपने की कोई थिएटर लगाया है। डॉक्टर राजा कासिफ बात पूरी करिए फटाफट, मुझे डॉक्टर अजिताब के पास जाना है। हाँ या हाँ, पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए ये मैं बात प्रोग्राम हो रहा है। कैसे करूं? अयूब मिर्जा साहब उनको बोलने तो दीजिए, सुन तो लें। कासिफ, कासिफ बोलिए, डॉक्टर कासिफ प्लीज बोलिए। लेने वाले को, और ये इंडिया का झंडा लहरा के समझ रहा है कि इंडिया इसके साथ होगा। अबे तुम्हें इंडिया के बारे में जानते क्या हो? मेरा डीएनए है भाई, क्षत्रिय राजपूत मैं हूं। मैंने नहीं कहा कि मैं इंडियन डीएनए मेरा नहीं है। हाँ, नेशनलिटी मेरी पाकिस्तान की है, क्योंकि 47 के बाद मैं पाकिस्तानी है, हिंदू की औलाद है, 6 निशाने हैदर राजपूतों ने मेरे ही ब्लड ने लिए, मेरे डीएनए में। हिंदी लफ्ज ठीक है, है ना? हिंदी शब्द तो है। ये मुझे ना बताओ। और कश्मीर का भी तुम हिंदू पहला की जो औलाद निशान हो, है ना, तुम हिंदू सैफ की अली औलाद केंचुआ, हो, वो भी मेरी तुम फैमिली का है भाई, वो वो भी मेरा बेगैरत डीएनए है। औलाद हो जिसने अपने ठीक है? पुरखों के कमर हम में लड़ते खंजर हैं, भारत घोंपा, पाकिस्तान लड़ जिसने लेगा। अपनी तुम माँ ठीक का है, जना कासिफ, किया, कासिफ, ठीक है। तुमने भारत अयूब माता साहब, का अयूब मिर्जा बलात्कार साहब, किया, अयूब मिर्जा तुमने साहब, अयूब मिर्जा मैं नहीं साहब, बोल ठीक है। रहा हूँ। अयूब साहब, चूहे अयूब खाने वाले साहब, अयूब इंसान, साहब। तुम्हारी शक्ल भी चूहे जैसी है। बहुत राजा घटिया कासिफ, आपने मुझे एक बात प्रोग्राम बताइए, किया है। मेरा सवाल आपसे ये बहुत था घटिया कि लेवल का पाकिस्तान आपने सरकार मेहमान जो बुलाया जातीय है। पीओके में कर रही है, वो हंसने की बात नहीं है। वहां बहुत सारे लोग हलाक हुए हैं, बहुत औरतों और गलत बच्चों पर जाती प्रोग्राम की कर है रहे हैं आपकी आप। सेना ने, आपकी आर्मी ने। तो ये हंसने का मसाइल तो बिल्कुल भी नहीं है। वहां लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, वहां पर इंटरनेट बंद है। तस्वीरें देखिए कैसे पाकिस्तानी रेंजर्स सड़कों पर घसीट घसीट के लोगों को मार रहे हैं। ये क्या, ये क्या, ये मसला क्या? अच्छा, हंसी मैं का बात कर लूं, आप सवाल कर लें। बताइए, जी जी, मैं बताइए राजा मसला कासिफ, बताता हूं। बोलिए, जी बोलिए, जी, बहुत शुक्रिया। बोलिए। नहीं, मैं बताता हूँ। आप उस चूहे का जैसे मुंह वाले बंदे को बस बंद ये रखे तो इसका मैं पीछे बताता हूँ। राजा सर कासिफ, है। सबसे बुनियादी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, नो पर्सनल कमेंट्स। कश्मीर में कोई ऐसा राजा कासिफ, नो पर्सनल कमेंट्स। अयूब मिर्जा साहब, प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अलाउ हिम टू स्पीक फॉर अ वाइल। मिर्जा साहब, प्लीज अलाउ हिम टू स्पीक। Allow him to speak is fine. But डॉक्टर don't राजा allow him कासिफ to ridicule मुद्दे पर बात me. करते हैं। Don't राजा allow कासिफ him मुद्दे पर बात to करते make हैं। me पीओके में मरने वाले लोग आपके लोग हैं भाई, आप हंस रहे हैं। वहां आपकी जनता मर रही है, पीओके अभी भी पाकिस्तान का हिस्सा है। आप हंस कैसे सकते हैं? पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो बिल्कुल ठीक है। इंडिया के पास इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रॉब्लम्स हैं। हैदर मूवी आपने तो ये बनाई, तस्वीरें वहां कौन देखेंगे है? कैसे ये तस्वीरें लोग- कहां से? ये तस्वीरें क्या हमने प्रोड्यूस कर दी हैं? लोग मारे जा रहे हैं, 100 से ज्यादा लोग मरे हैं, औरतों पर हमले हो रहे हैं, लाशें बिखरी पड़ी है। देखिए ये तस्वीरें, ये अगर तकलीफ नहीं है, दिक्कतें नहीं है, परेशानी नहीं है, डॉक्टर राजा कासिफ, तो ये है क्या फिर? मैं आपको कह रहा हूं ग्रे प्रोपेगेंडा है ये। आप लोग ग्रे प्रोपेगेंडा लोग मर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा है आपके लिए। प्रोपेगेंडा है इंडिया का। पीपल आर डाइंग इन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इज इट अ प्रोपेगेंडा फॉर पाकिस्तान? पीस है, कश्मीर में इंटरनल थोड़े से इश्यूज होंगे, वो हल हो जाएंगे, कोई मैटर नहीं है, नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। ठीक है राजा कासिफ, अमजद मिर्जा पॉइंट जैसे टेकन। I'll have to go to मंगोलियन को डॉक्टर आप अजिताब। भाल के रखें अपने पास, स्टे विद सब मी ठीक हो राजा जाएगा। कासिफ, स्टे विद मी। आपने बता दिया कि सब ठीक है। डॉक्टर अजिताब, बहुत दिन से हम लोग डिबेट कर रहे हैं सर, आपके साथ मेरी बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं। ये देखिए, बोलते हैं कि आंख का अंधा और नाम नयन सुख। पूरी दुनिया देख रही है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या हालत हाजरा। ये कह रहे हैं ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है। डॉक्टर अजिताब,
जी अमित जी, देखिए यही तो दुर्भाग्य है कि 50 से ऊपर लोगों की हत्या हो गई, और इनफैक्ट जो 5 जून से अभी तक है तो खबरें तो आती नहीं है, इंटरनेट वहां पे बंद है, वहां पे सोशल मीडिया पे बैन लगा रखा है, तो चीजें तो आ नहीं रही हैं खुल के। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि पिछले 5 जून से 100 से ज्यादा लोगों की हत्या कर चुकी है, और ये जो अत्याचारी सेना है और सरकार उसकी जो कह लीजिए कि जो सत्ता और सेना का जो गठजोड़ है, जिस तरह से वहां अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से लोगों के पे क्रूरता दिखाई जा रही है, और अवैध जो वहां पे इलेक्शन को एक तरह से वैध करने की कोशिश की जा रही है। 10% वहां पे इलेक्शन की अभी वोटिंग हुई है, ज्यादातर पार्टीज को इन्होंने बैन कर रखा है, जेएसी को बैन कर रखा है, इवन इमरान खान की पार्टी को बैन कर रखा है। जो अभी हालात हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान फिर से वही बांग्लादेश वाली गलती दोहराने जा रहा है, और ऐसे में मुझे पूरा पूरा यकीन है कि ये जिहादिस्तान जो है फिर से कटने के लिए तैयार है। एक तरफ जिस तरह से इसके पॉलिटिकल जो क्लास हैं किस तरह की आवाजें करते हैं, इनके प्रधानमंत्री फ्रांस और स्पेन में आग लगी है उस पे उनको खेत जताने के लिए टाइम है, और उनके अपने पीओजेके में बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में जो आग लगी है उस पे उनको कोई टाइम नहीं है। उनके रक्षा मंत्री तो कश्मीरी मानते ही नहीं है कश्मीरी को, इन्हें भी जो अब कह रहे हैं पीएजे जो जो पीओजेके के लोग हैं उनको दुश्मन बता रहे हैं कि भारत की तरह वो दुश्मन है। मीरपुर के लोगों को वो कह रहे हैं वो कश्मीरी ही नहीं है। उनके जो सेनापति हैं उनको तो खैर फुर्सत ही नहीं है, क्रिप्टो करेंसी कमाने से और बिचौलिया बनने से उनको तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है जिस तरह से अभी जनरल साहब ने कहा कि वो 4 जो इनके जनरल पहले के हो चुके हैं, और जिस तरह के क्रूरता और बर्बर और उसके बाद शासन किया पाकिस्तान पे, ये 5वें हमारे फील्ड जो वहां पे अभी फील्ड मार्शल जिसको कहते हैं, फील्ड मार्शल मैं कहता हूं, वो कहीं मार्शल लॉ ना लगा दें। ये कवायद वो मार्शल लॉ लगाने की कर रहे हैं, जानबूझ के लोगों पे अत्याचार। ये सिर्फ पीओजेके में नहीं, पूरे पूरे पाकिस्तान में देखिए क्या हाल अभी हो रखा है। और ये तो मुझे लगता है कि पूरी पूरी वहां जो है जेंजी वाली स्थिति आ गई है, और कभी भी ये दंगा और ज्यादा भड़केगा, पाकिस्तान के टुकड़े निश्चित है। और उसके अपने पॉलिटिकल जो क्लास है वो कह रहे हैं, मौलाना डीजल कहते हैं कि भाई तुम अगर सेना को इतनी ही कुव्वत है तो आके इलेक्शन में लड़ लो, देख लो। उनके भाई जो है अताउर रहमान, वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े हो रहे हैं, हमें अब बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में पासपोर्ट लेके जाने की नौबत आ रही है। तो सोचिए पाकिस्तान के अंदर से इस तरह की आवाजें आ रही है, और आवाम वहां पे अत्याचार में दब रहा है, उसकी चिंता इनको नहीं है। अब मुझे लगता है जो बिल्कुल आपने सही कहा है कि अब पीओजेके जो हमारा है, हमारी संसद, संविधान, समाज सब कहता है, और हमने तो उनके लिए सीट छोड़ रखी है, वो आए, हम उनको वेलकम करते हैं, और निश्चित रूप से अब वो भारत का झंडा बुलंद करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा वक्त मुझे नहीं दिख रहा है। ऑलराइट सर, जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद मैं अयूब मिर्जा साहब के पास जाऊंगा। जनरल साहब देखिए, ये है डॉक्टर राजा कासिफ, एक ही इज अ पीएचडी होल्डर एंड ही इज अ सीनियर जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, और वो हंस रहे हैं। अगर इतनी ही खुशी हो रही है पाकिस्तान पीओके में मरने वाले लोगों से, पाकिस्तान इतना खुश है तो आज़ाद कर दे, छोड़ दे। भारत इस काबिल है, खिला पिला लेगा 1-2 करोड़ लोगों को, हमारी इकोनॉमी इतनी कमजोर नहीं है, पाल लेंगे हम। अगर इतनी खुशी हो रही है पीओके में मरते लोगों को देखकर तो बिल्कुल अमित, देखिए मैंने कल एक तरह की सेना है वो यहूदियों से भी ज्यादा खराब है। अगर इस प्रकार का कोई है कि यहूदी जो है उससे ज्यादा। जनरल साहब आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही, दोबारा आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा टेक्निकल कुछ ग्लांस जरूर है। मिर्जा साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। अयूब मिर्जा साहब, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के पत्रकार हैं, हंस रहे हैं पीओके में मरने वाली जनता पर, उनकी तकलीफों पर, तो क्यों नहीं बलूचिस्तान को और पीओके को फ्री कर दीजिए भाई। भारत तो तैयारी, और वहां की आवाम कह रही है कि वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। मिर्जा साहब यू आर ऑन अ म्यूट। मिर्जा साहब यू आर ऑन अ म्यूट। मिर्जा साहब आप म्यूट पर हैं। हाँ बोलिए मिर्जा साहब, बोलिए।
ठीक है, मैं आ रहा हूँ मेरे साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, थोड़ा टेक्निकल ऑडियो ग्लिचेस हैं। डॉक्टर राजा कासिफ, अभी भी आप देखिए मुस्कुरा रहे हैं, मुझे नहीं लगता, शायद आपका चेहरे की बनावट ही ऐसी है कि आप मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, तो शायद आई माइट बी रीडिंग योर फेस रॉन्ग। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि छोटी मोटी प्रॉब्लम है और वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, 1.5-2 महीना हो गया डॉक्टर राजा कासिफ, छोटी प्रॉब्लम 2 महीने में ठीक हो जानी चाहिए। जनता जिस तरह की बातें कर रही है, लोग अपील कर रहे हैं इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी से कि भाई इंटरवेन करिए, पीओके में हालत बहुत खराब है, तो वो जनता तो झूठ नहीं बोल रही होगी ना, पब्लिक तो झूठ नहीं बोल रही होगी, रोते बिलखते बच्चे, वो औरतें तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। डॉक्टर राजा कासिफ। अच्छा, जी जी, देखें, बुनियादी बात यह है कि जब आपके सामने आप ही के पास एक शख्स बैठा हुआ, एक अमजद मिर्जा, जो ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान में आप बगावत कर दें, कश्मीर में कर दें, तो इसका मतलब है कि आप उसके साथ खड़े हुए हैं। मैं तो ये आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या पाकिस्तान में रियोट करना चाहते हैं, एंटी स्टेट एलिमेंट का आप हिस्सा हैं? मुझे तो आप इस चीज का जवाब देंगे। क्या आपका मीडिया पाकिस्तान में आग लगाने पे तुला हुआ है? क्या आप इसके हक में है कि एक शख्स आके पाकिस्तान में ये कहे कि सारी चीजें आप एंटी स्टेट गन्स उठा लें? अभी आपने अमजद मिर्जा की जो बातें सुनी, वो कोई भी आप अंदाजा लगाएं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। कश्मीर में आग कहां लग रही है? ये वो लोग हैं जो स्टेज पे बैठ के कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आप गवर्नमेंट के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ बगावत कर दें, स्टेट के खिलाफ हथियार उठा लें, गन्स उठा लें। तो आप ऐसे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान में जो हो रहा है, इतना नहीं भी हो रहा, तो आप इसको किस तरफ से लेके जा रहे हैं? क्या मुझे तो आप सीधा सीधा ये बताएं कि क्या आप उनकी स्टेटमेंट के साथ हैं या नहीं है? ठीक है डॉक्टर अजिताब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी जनरल साहब और मिर्जा साहब का ऑडियो हम ठीक कर रहे हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं डॉक्टर अजिताब? जी जी। सर, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जिस तरह का पुल एंड पुश चल रहा है पीओके में, जिस तरह का रकस और स्ट्रेस है, अब राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं देश के, उन्होंने कहा था कि हमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पीओके खुद ब खुद भारत का हिस्सा हो जाएगा। क्या आप भी ऐसा रीड कर रहे हैं सिचुएशंस को देखकर? बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, देखिए वो वक्त आ गया है, इसीलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान ने जो गलती की थी बांग्लादेश के साथ, जो क्रूरता अत्याचार किया था पाकिस्तान की सेना ने, हमने तो उनको छोड़ दिया था, 90,000 सैनिकों को हमने छोड़ दिया। ये हमारा बड़ा दिल दिखाता है। और आज हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान कटोरा लेके दुनिया में भागा फिरता है पैसे, क्योंकि उसको अपनी आवाम को खिलाने के लिए पैसे नहीं है। आज भी देखिए, जैसे अभी इन्होंने खबर आई कि सऊदी अरब ने इनके $5 अरब को फिर से 3 साल के लिए बढ़ा दिया है, वापसी नहीं करेंगे। तो देख लीजिए पाकिस्तान की क्या हालत है कि कभी वो अमेरिका से $10 अरब मांगने की जाते हैं, कभी वो यूएई से गिरगिराते हैं कि पैसा अभी रहने दो जी। तो ये हाल है कि यहाँ आटा चावल के लिए इनकी आवाम लड़ रही है, मर रही है भूखे, और दूसरी तरफ ये कटोरा लेके दूसरी जगह जा रहे हैं और अपना व्यापार कर रहे हैं, चाहे ये क्रिप्टो की बात हो, चाहे रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो। आज आखिर ये जो मिर्जा साहब या जो अपने पाकिस्तान के मित्र कह रहे हैं, इनके गिरेबा में खुद झाके देखे ना कि क्या हो रहा है वहां। आखिर क्यों बलूचिस्तान की ये हालत हो गई? बलूचिस्तान में ठीक है डॉक्टर अजिताब, दोनों मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। मिर्जा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। मेरे साहब, मेरा एक सवाल है कि अगर इतनी दिक्कत पाकिस्तान को, तो फ्री क्यों नहीं कर दे रहा है पीओके को? बलूचिस्तान को फ्री कर दे। हाँ, ये सवाल है, ये अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, बात सीधी सी है, पाकिस्तान और पीओके का रिश्ता क्या है? कॉलोनियल रिश्ता है। हम पे कब्जा किया ना 22 अक्टूबर 1947 को हमला करके। तो जब आप किसी कॉलोनी पे हमला करते हैं, कॉलोनी पे कब्जा करते हैं, तो उसका मकसद क्या होता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू प्लंडर द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ दैट लैंड एंड एज वेल एज अ बाय प्रोडक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आपने कहा 1.5 करोड़, हम 1.5 करोड़ नहीं भाई, हम तो 45 लाख हैं सिर्फ, 45 लाख, 4.5 मिलियन लोग, और हमारे पास इतनी दौलत है कि हमारी दौलत पर पंजाब पल रहा है। हमारे डैमों से पैदा होने वाले एक्सक्यूज मी बिजली जो है उससे पंजाब की कारखाने चलते हैं। हमारा जो पानी आता है पंजाब में उससे इनकी फसलें उगती हैं। ये तो हराम खोर हैं, हमारा खाते हैं, नमक हरामी करते हैं। हमारे टमाटर, हमारा गंदम, हमारा गेहूं जो हमारे पानी से उगता है वो खा के
ये राजा जिसका कुछ पता नहीं आगे पीछे खानदान का, सिर्फ ये पता चला कि ये राजपूत है, तो ये हिंदू खानदान से था, जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, अपना धर्म भी छोड़ा, अपनी धरती के साथ, माँ के साथ गद्दारी भी की, हिंदुस्तान के साथ। तो ये लोग हमारा पी रहे हैं और खा रहे हैं और पैसे नहीं दे रहे। 130 बिलियन रुपीस हमारा बनता है साल का, ये हमें 1 बिलियन देते हैं। 1 बिलियन, 129 बिलियन ये चोरी कर रहे हैं। फिर हमारा जो जंगल काट रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का सर। बिल्कुल वक्त नहीं है, माफी चाहता हूँ जनरल साहब, मैं आपके पास दोबारा नहीं आ पाया। ऐसे लोगों को देश का सवाल